आप देख लिए कि उप मुख्यमंत्री बन के तेजस्वी जी जो करके बिहार की जनता को दिखाया, ये काबिल तारीफ है। अभी तक वो मैट्रिक पास का डिग्री नहीं दिखा रहा है, वह बार बार दिखा रहा है कहाँ जाके विश्वविद्यालय का दिखाता है डिग्री। बिहार के युवाओं का लास्ट होप जो है तेजस्वी जी है। बिहार के जितना भी युवा है सब चाहते हैं कि अगर तेजस्वी आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, लोग जो पलायन करके बाहर खटने जा रहे हैं तो ये भी खत्म होगा। तेजस्वी यादव की गारंटी है, हर घर में, हर घर से एक युवा को नौकरी, तो तेजस्वी यादव को वोट नहीं देगा। तेजस्वी जी का उम्र कच्चा हो सकता है, लेकिन बात उनका बहुत पक्का है। वो आज तक बात से हिल नहीं सकते हैं। जिससे जो वादा किए हैं, जहां पर जो वादा किए हैं, वो आज तक के इतिहास में हम लोग जब से हैं, आज तक के इतिहास में देखते हैं कहीं पर वो मिस नहीं। सभी जाति के लोग, फॉरवर्ड जाति के, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार, सारे जाति के लोग ये तय कर चुके हैं इस बार तेजस्वी जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, बार बार बीजेपी और जेडीयू ऐसा कहता है कि जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने खुद 10वीं पास नहीं की है, वो सरकार कैसे चलाएगा। जहां तक तेजस्वी जी की बात है, आप देख लिए कि उप मुख्यमंत्री बन के तेजस्वी जी जो करके बिहार की जनता को दिखाया, ये काबिल तारीफ है। और जहां तक पढ़े लिखे की बात है, डिग्री की बात है, तो उप मुख्यमंत्री जो है अभी बीजेपी के जो बने हैं, उनको बार बार डिग्री दिखाने के लिए कहा जा रहा है। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं आप? सम्राट चौधरी के बारे में उनको बार बार डिग्री दिखाने की बात कर रहे हैं। अभी तक वो मैट्रिक पास का डिग्री नहीं दिखा रहा है, वह बार बार दिखा रहा है कहाँ जाके विश्वविद्यालय का दिखाता है डिग्री। उसको बार बार पूछ रहा है कि सर मैट्रिक कहाँ से किए, क्या किए। वह कहता है आप समझ नहीं रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो वह तेजस्वी जी के बारे में क्या बोलते हैं, जो IAS IPS जिसके परिवार का, जिसकी माँ मुख्यमंत्री हो, जिसका बेटा बाप मुख्यमंत्री रहा हो, वो आपको लगता है कि वो अनपढ़ है। लेकिन बीजेपी इसको जो आदमी विरोधी है, विरोधी बात करेगा, विरोध की बात करेगी, उसमें कहीं पर किसी तरह का कोई किंतु परंतु का कोई मामला नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी खुद एक युवा है, तो आपको क्या लगता है जिस बार टिकट जो दिया जाएगा तो युवाओं को दिया जाएगा? देखिए, युवाओं को दे या फिर किसी बुजुर्ग को दे, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन बिहार के युवाओं का लास्ट होप जो है तेजस्वी जी है। बिहार के जितना भी युवा है सब चाहते हैं कि अगर तेजस्वी आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, लोग जो पलायन करके बाहर खटने जा रहे हैं तो ये भी खत्म होगा। तेजस्वी जी के आते ही पलायन कम हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? सारे युवाओं को, पूरे बिहार के पूरा लोगों को ये उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी तो बार बार ऐसा कहता है कि महिला नहीं देगी वोट, लोग क्यों देगा वोट। जंगल राज था 15 साल का, जिसने बिहार को चोर बना दिया, समाज में बिहार का नाम खराब किया। हर घर में तेजस्वी यादव की गारंटी है, हर घर में, हर घर से एक युवा को नौकरी, तो तेजस्वी यादव को वोट नहीं देगा। ये जो है अफवाह उड़ा रहा है, एक नौकरी होगा। उन्होंने घोषणा किया है 20 दिन के बाद, संविधान का 20 दिन के बाद संशोधन करके, उन्होंने बताया है कि 20 दिन के बाद संशोधन करके हर एक घर में पता लगाया जाएगा कि किस घर में लोग बेरोजगार हैं, किस घर में काम नहीं है, उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये तेजस्वी जी वादा कर चुके हैं। तेजस्वी जी का वादा, तेजस्वी जी का उम्र कच्चा हो सकता है, लेकिन बात उनका बहुत पक्का है। वो आज तक बात से हिल नहीं सकते हैं। जिससे जो वादा किए हैं, जहां पर जो वादा किए हैं, वो आज तक के इतिहास में हम लोग जब से हैं, आज तक के इतिहास में देखते हैं कहीं पर वो मिस नहीं किया, कहीं पर वो फेल नहीं किया। इसीलिए तेजस्वी जी पर किसी तरह का किंतु परंतु करना कहीं नहीं है। और सबसे पहली बात है, उन पर जात पात का भी कोई मामला नहीं है। उन्होंने आज आप देख लीजिएगा, हर जाति के पार्टी के लोग जो नेता हैं, वो आपको A to Z, तेजस्वी जी पहले बोलता था ना ये माई समीकरण, तेजस्वी जी करके दिखा दिया। ये माई समीकरण नहीं, बल्कि A to Z की पार्टी है। इस पार्टी में सभी लोग हैं। आप पूरे बिहार में हर जाति के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया है, हर जाति के लोगों को पीए दिए हैं, स्थान दिए हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम किया, सभी लोगों को जिस पद पर जिस लायक थे तेजस्वी जी उस टाइम में उप मुख्यमंत्री, सबको के उसी हिसाब से अल्पसंख्यक को कहाँ जगह देना है, यादवों को तो जगह कम ही दिया है, वो कम दिया, क्योंकि वो मुख्य रहा है कि हम तो खुद हैं। यादव सर ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो यादव हैं, हम यादव को ही वोट देंगे, ये सही है? नहीं, ये तो 100% है। यादव क्या, यादव, मुस्लिम और अभी A to Z के बारे में बोले, सभी जाति के लोग, सिर्फ यादव मुस्लिम का मामला इस बार नहीं बचा। सभी जाति के लोग, फॉरवर्ड जाति के, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार, सारे जाति के लोग ये तय कर चुके हैं इस बार तेजस्वी जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि देश का अभी देख रहे हैं बिहार का क्या हालत है। मुख्यमंत्री जी तो अपने विवेक से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे हाथ जोड़ रहा है, कहीं हाथ जोड़ रहा है, कहीं बैठ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो अपने विवेक से कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सारे लोग, बिहार के लोग, युवा लोग, सारे लोग, बुजुर्ग लोग ये तय कर चुके हैं कि तेजस्वी ही एक ऐसा विकल्प होगा। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, सारा चीज का ये मामला यही देखेंगे और यही बंडा फोड़ के यही इस बार यही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है।
कहीं किंतु परंतु नहीं है कि जो है महागठबंधन में किसी तरह कोई दरार नहीं है, कहीं किसी तरह की बात नहीं है। सीट शेयरिंग का मामला है, चल रहा है अपना, होता है ये जो है, क्योंकि पार्टी के मुखिया है, ये सबको बांट के बराबर इससे दे रहे हैं और सारा लोग टिकट किसी को मिले ना मिले उससे किसी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तेजस्वी जी को सरकार बनाना है और सारे लोग एक साथ है, कहीं पर किसी तरह की किंतु परंतु बात। तो देखिए, आपने सुना कि यहाँ मौजूद लोग का ऐसा कहना है कि इस बार सीएम अगर बनता भी है महागठबंधन से तो वो तेजस्वी जी ही बनेंगे और वो बिहार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जो नीतीश सरकार कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा पाया। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।